नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। चीन की खस्ताहाल इकोनॉमी और फेड दरों पर सस्पेंस बने रहने से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार 3% टूटे। एशिया की भी शुरुआत। भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में 10% तक की तगड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड $49, नाइमेक्स $45 के नीचे। चीन और अमेरिका में सुस्त मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से भी मांग घटने की आशंका। विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट सुधारने की सरकार की बड़ी पहल। शाह पैनल की सिफारिशें मंजूर। अप्रैल 2015 के पहले एफआईआई एफपीआई पर नहीं लगेगा मैट। निश्चित रूप से 7% ग्रोथ इस देश का पोटेंशियल नहीं है। ये 6 से 8% के सिंड्रोम को तोड़कर 8 से ऊपर पहुंचना और फिर तेजी से दौड़ना, ये इस देश की क्षमता है। इकोनॉमी पर वित्त मंत्री की बेबाक राय। आवाज संपादक संजय पुगलिया को दिए इंटरव्यू में कहा, देश में 8% से ज्यादा ग्रोथ की है क्षमता। कहा, चीन संकट का भारत पर नहीं होगा ज्यादा असर। कैबिनेट की आज अहम बैठक। ऑयल एंड गैस सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाने की नई नीति के प्रस्ताव पर बात संभव। और मजदूर संगठनों का आज भारत बंद। बैंकों में भी रहेगा कामकाज ठप। कई शहरों में टैक्सी टेम्पो भी नहीं चलेगी। दुनिया भर के बाजारों में फिर बिकवाली हावी है। चीन की सुस्त पड़ी इकोनॉमी का असर आप देखें अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर भारतीय बाजार, सब पिस रहे हैं। कल भारतीय बाजारों के लिए एक बेहद खराब सत्र, जहां पर हमने देखा ये अगस्त 2014 के बाद सबसे कमजोर सत्र था। सेंसेक्स ने जहां पर 586 पॉइंट गंवाए तो निफ्टी 7785 पर 185 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ। यूरोप में इसके बाद बिकवाली हावी थी, वहां पर 3% के कट्स। अमेरिकी बाजार भी पिटे, जहां पर 2015 का तीसरा सबसे कमजोर सत्र देखने को मिला है। क्या चिंताएं बढ़ रही हैं? क्या सिर्फ ये चीन का इम्पैक्ट है या फिर मार्केट सिर्फ एक एक्सक्यूज देख रहे हैं सेल ऑफ के लिए? आशीष हमारे साथ है। आशीष, लगातार बात हो रही है कि चाइना के कंसर्न्स हैं। दूसरे जानकार क्या कह रहे हैं और अमेरिका में जो कल की सेल ऑफ है उसको कैसे एनालाइज किया गया है? तगड़ा सेल ऑफ। इनफैक्ट फ्यूचर्स कल इंडिकेट कर रहे थे कि अमेरिकन मार्केट में दबाव होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। जैसे आपने राइटली पुट करा, 3% के आसपास की कमजोरी। डाउ 470 अंक के आसपास का दबाव दिखा रहा था। दिन भर सस्टेन्ड सेलिंग और दिन के लोज पे जाके उसके आसपास ये मार्केट्स बंद हुए हैं। इनफैक्ट इस साल 2015 का तीसरा इस तरह का सबसे तगड़ा प्रेशर वाला सेशन था, तो अच्छी खासी कमजोरी कल हमने देखी है। और जो परसों के सेंटिमेंट्स थे, मोटा मोटी उसी का कंटिन्यूएशन आपको कल देखने को मिला। परसों जो सेंटिमेंट्स पे हावी था वो क्या था? वो चीन को लेकर कंसर्न्स थे। कल तो जिस तरह से चीन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए, मार्केट एग्जिट पीएमआई जो आया, वो आंकड़े सब कमजोरी की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। तो चीन ने तो एक मूड बिगाड़ा। फेडरल रिजर्व के अगले कदम को लेकर बड़ी अनिश्चितता है। कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं इस समय मार्केट्स में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, कच्चे तेल में भी कल हमने देखा एक तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई, तो उसने भी एक एडेड सेंटिमेंट्स बिगाड़ने का काम करा। जहां तक फेडरल रिजर्व की बात है, आपको याद होगा मूड बिगड़ा था जब बॉस्टन के जब फेड वाइस चेयर स्टैनली फिशर के स्टेटमेंट्स आए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद फेड मूव कर सकता है, उसको लेकर कंसर्न्स माउंट हुए थे। वो बीते वीकेंड वो स्टेटमेंट्स आए थे। उसके बाद कल आफ्टरनून ट्रेड में अमेरिकन मार्केट में फिर से एक तगड़ा झटका लगा, प्रेशर लगा, जब बॉस्टन के फेड प्रेसिडेंट की स्पीच आई, जिन्होंने कहा कि जो तमाम टारगेट्स थे फेड के वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं ब्याज दरें बढ़ाने के लिए। सिर्फ एक इन्फ्लेशन को वो कीनली वॉच आउट कर रहे हैं। हालांकि वो नॉन वोटिंग मेंबर है, लेकिन इस समय मूड इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी सेंटिमेंट या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से और जो हॉकिश साउंड कर रहे हैं वो दिक्कत बना रहे हैं बाजार के लिए। और इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स में कल प्रेशर था। इनफैक्ट एक बार फिर से वो करेक्शन टेरिटरी, जिसको हम कहते हैं कि अपने हाई से 10% जब ज्यादा पिट जाते हैं तो करेक्शन टेरिटरी में आ जाते हैं मार्केट्स। ये तीनों बेंचमार्क कल करेक्शन टेरिटरी में कल की पिटाई के बाद पहुंचे। यूरोप में भी हमने देखा अच्छी खासी पिटाई, 2.5 से 3% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। ये मार्केट भी ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास बंद हुए। और यहां पे तो पूरी तरह से चाइना को लेकर जिस तरह के आउटकम आए थे, आर्थिक आंकड़े आए,
उन्होंने दबाव बनाया है। और एशिया ऑब्वियसली हम क्योंकि कमजोर ग्लोबल क्यूज पिकअप कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स की तगड़ी पिटाई हो रही है, रिस्क ऑफ ट्रेड जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है, तो एशिया कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि एक कंसोलिडेशन मोड में कल हमने काफी हद तक एशिया में कमजोरी आती हुई देखी थी, इसलिए आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा हल्का निशान है, 1% तक की कमजोरी है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद आज फ्लैटिश या हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत हो सकती है। बहुत ही हल्का अपटिक आने की संभावना। शुक्रिया आशीष उस जानकारी के लिए। लेकिन शंघाई के मार्केट्स पर नजरें रहेंगी। कल की गिरावट के बाद आज किस तरह से खुलेंगे वो रेडार पर हम रखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने 7800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, जिस तरह का सेल ऑफ कल के सत्र में रहा, 7785 के आसपास निफ्टी की समाप्ति, बैंक्स पिटे, मेटल्स की धुलाई, मिड कैप शेयरों में अक्रॉस द बोर्ड आप नाम लीजिए और सेक्टर्स की धुलाई हुई है। आज संकेत फिर से खराब है अमेरिकी मार्केट्स की ओर से। निक्केई थोड़े से बाउंस की संकेत दे रहा है। क्या संभलेगा बाजार या फिर एक और खराब और बेहद दर्दनाक सेशन की तैयारी है? शायद कल जितनी दिक्कतें ना हो, लेकिन अब भी हर्षदा जो ग्लोबल मार्केट से न्यूज फ्लो है वो काफी अनिश्चितता वाला है। ये पता नहीं चल रहा है कि कब किस तरफ से कैसी खबर आपको मिलेगी और उसके दम पर आपको किस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। तो वो दिक्कत तो डेफिनेटली है। और दूसरी दिक्कत जो लोकल लेवल पर हमारी है वो है एफआईज की बिकवाली की। फिर से कैश मार्केट में कल 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज ने कर दी है और वायदा कारोबार के आंकड़े भी कोई अच्छे तो है नहीं। तो ऐसे में फ्लोस तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ग्लोबली इक्विटी मार्केट से जो पैसा निकल रहा है उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है। तो अब डोमेस्टिक मनी को थोड़ा सा फाइट करना है कि जहां एफआईज बेचे हैं उसके सामने आप कितना टिक पाते हैं। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कहीं भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर से बात करें या बाहर वालों से बात करें, किसी को ये क्लियर कट अंदाजा नहीं कि चाइना की दिक्कत कितनी है और बाजारों का रिएक्शन आगे क्या हो सकता है। तो एक बात पक्की है कि अपसाइड बाजार की काफी हद तक लिमिटेड है। बहुत जल्दी बाजार रिकवर करेंगे इसकी संभावना कम है। अब जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, एक संकेत साफ है कि अब जो नजर है, जिस लेवल पर नजर है वो है 7665 के आसपास का, जहां हमने पिछला स्विंग लो पिछले मंगलवार को बनाया था और जहां से हमने एक बाउंस बैक दिया था। तो हो सकता है उन लेवल के आसपास बाजार थोड़ा सा रुकने की कोशिश करे। इंटरेस्टिंग ये होगा आज के सेशन के लिए 7800 के ऊपर निकलकर टिक पाना, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में वहां बना हुआ है। कल उसके नीचे हमने थोड़े से नीचे क्लोजिंग दी है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए जरूरी होगा कि उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करे। तो अगर रिकवरी होती भी है तो 7800 के ऊपर टिकना बेहद जरूरी होगा। लेकिन 7850, 7950 काफी रेजिस्टेंसेज हैं और अब लोग पक्का मन बना चुके हैं कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखी जाए। तो थोड़ा पेसिमिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन बहुत बाजार का मूड सुधरे इसकी संभावना कम दिख रही है। अनिल, लेकिन एक सेंटिमेंट जो बाजार का शायद मूड सुधार सकता है, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जो विदेशी निवेशकों को मैट की चिंता थी, अब सरकार तो साफ कर रही है कि एपी शाह पैनल की सिफारिशें वो पूरी तरह से मंजूर कर रहे हैं और अप्रैल 2015 से पहले एफआईआईज पर मैट लागू नहीं होगा। क्या ये एक मेजर रिलीफ ड्राइवर नहीं होगा आज के ट्रेड में? इसमें कोई डाउट नहीं हर्षदा कि ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है और वाकई में एक बड़ी चिंता जो एफआईआईज के सर पर थी वो हटती हुई नजर आ रही। लेकिन अगर आप देखें, जब से एपी शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और तब से लेकर अब तक कई बार ये खबरें बाहर आ चुकी कि मैट लागू नहीं होगा, इस तरह की रिपोर्ट दी गई है। तो कहीं न कहीं बाजार काफी हद तक इस बात का अंदाजा लगा चुका है कि एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट में आएगा क्या। अब थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली मैं ये मानता हूं कि बाजार में ये चीज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। हाँ, अगर ये होता कि एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट कुछ और कहती तो फिर नेगेटिव बाजार ज्यादा रिएक्ट कर जाते, बजाय आज पॉजिटिव रिएक्शन आपको ज्यादा देखने को मिले। तो चिंता दूर हुई है और लोग मानकर ही चल रहे थे कि ऐसा होगा, इसलिए मामूली सा एक रिएक्शन आप मानकर चल सकते हैं। थोड़ा सेंटिमेंटली ये पॉजिटिव है, लेकिन बड़ा बाजार का मूड चेंज कर दे वैसा नहीं है। शुक्रिया अनिल इस एनालिसिस के लिए। तो देखना होगा कि एफआईआईज और इंस्टीट्यूशंस कैसे रिएक्ट करते हैं इस खबर पर। आज निफ्टी के लिए क्या रणनीति बनती है, इस पर भी एक चेक ले लेते हैं। कुणाल सरावगी हमारे साथ है। कुणाल, गुड मॉर्निंग। एसजीएक्स निफ्टी तो अब 7800 पर पहुंचा है कल के गहरे सेल ऑफ के बाद। क्या एक बाउंस बैक के लिए प्ले है या फिर आप बिकवाली पर ही जोर देंगे? देखिए, संभावना कम दिखती है ऐसा कि एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। अगर बाउंस बैक आता भी है तो शॉर्ट लिव्ड होगा। ओवरऑल ट्रेंड मुझे काफी कमजोर दिखता है। जिस तरह निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमने देखा है कि मेजर लेवल्स के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
सभी एवरेजेस के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि और आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 7700 तक मुझे लगता है कि निफ्टी फिसल सकता है और हो सकता है उसके भी नीचे निफ्टी चला जाए। तो अभी मुझे लगता है खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 7850 एक लिबरल बड़ा स्टॉप लॉस है और उसके साथ मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। 50-100 अंकों की मूवमेंट अब मामूली हो चुकी है, तो स्टॉप लॉस भी मुझे लगता है कि आपको बड़े रखने पड़ेंगे, लेकिन बड़े स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें, मुझे लगता है गिरावट और बढ़ेगी। कोई स्टॉक्स जो आपके रेडार पर है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो गिरावट है वो हाई बीटा बैंकिंग नेम्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो मेरी राय में आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट किया जा सकता है और गिरावट यहाँ पर है। काफी लॉन्ग यहाँ पर बने हुए हैं रिटेल निवेशकों के, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्रेस सेलिंग हो सकती है। 260-255 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है बेच करके चलें। और जाहिर सी बात है कि डिफेंसिव्स में आपकी लॉन्ग पोजीशंस होनी चाहिए, तो डॉक्टर रेड्डी मुझे लगता है खरीद के चलें। यहाँ पर आपको 4400 और उसके परे भी जाते हुए दिखा। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स की धुलाई होगी और निफ्टी भी 7700 तक फिसल सकता है, तो वो भी एक सेल साइड की पोजीशन है ट्रेडर्स के लिए। लेकिन विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसका कुछ असर आज भारतीय बाजारों के ट्रेड में जरूर देखने को मिलेगा। मैट मामले में सरकार ने शाह पैनल की सिफारिशें मंजूर कर ली है। सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2015 से पहले एफआईआईज पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। Today I have accepted on the recommendation of the CBDT and the Department of Revenue the report of the Justice AP Shah panel dated 25th August. Broadly, the report says that from the time of its statutory incorporation, the intention appeared to be, from the structure of the law, that the minimum alternative tax was not leviable on FIIs. शाह पैनल के प्रमुख जस्टिस एपी शाह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एफआईआईज का देश में कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है, ऐसे में उन पर मैट नहीं लगना चाहिए। एफआईआई की तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और उनकी हमने ये तो फाइंडिंग दे दिया है कि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है कोई, तो इस वजह से एफआईआई को तो मैट लगना नहीं चाहिए अगर टिमकेन जजमेंट करेक्ट है। लेकिन कैसल्टन जजमेंट में अलग व्यू लिया था, तो ये हमने पूरा एग्जामिन किया कमेटी ने, और कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि एफआईआई जो जिनकी कोई एफपीआई अभी जो उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है कंपनी लॉ के अंदर, तो उनको कंपनी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, और इसी वजह से वो जो सेक्शन की जो कंपटीशन पार्ट जो है वो फेल होता है, और इसलिए 115 JB जो सेक्शन है वो एफआईआईएस को या एफपीआईएस को नहीं लगे। और अगर भारतीय बाजारों में कुछ आज रिकवरी आती है वो इसी खबर के बल पर आएगी, क्योंकि इसी की सबसे बड़ी चिंता भारतीय बाजारों में थी। ऑफ कोर्स ग्लोबल फेयर फैक्टर्स जरूर हैं। इस बीच शंघाई के मार्केट्स खुल गए हैं, जहां पर हमने देखा है शुरुआत करीब 4% की गिरावट पर हुई है और वो कमजोरी का सिलसिला भी हावी है। हैंगसेंग भी करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इन बड़ी डेवलपमेंट्स के अलावा आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, और साथ ही वित्त मंत्री ने हमसे एक खास मुलाकात की और आर्थिक ग्रोथ के बारे में क्या कहा, ये भी आपके सामने रखेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। कल की भारी भरकम गिरावट के बाद आज भी संकेत यही है कि इंटरनेशनल मार्केट्स का जो कहर है वो भारतीय बाजारों पर हावी होगा, लेकिन मैट एफआईआईज पर लागू नहीं होगा 2015 से पहले। ये एक बड़ी राहत की खबर आई है और शायद यही ट्रिगर है कि हम एसजीएक्स निफ्टी को 7800 के ऊपर ट्रेड करता देख रहे हैं। बहुत ही मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए ये भी समझना काफी अहम है। हमारे साथ अब जुड़ रही है हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। नमस्कार।
नमस्कार। शुरुआत करते हैं ऑटो कंपनीज के साथ, जहाँ पे ये सारी कंपनी अपने अगस्त महीने की बिक्री के आंकड़े घोषित कर रही है। सबसे पहले है टाटा मोटर्स रडार पे, जिसके आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर है, 2% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन एलसीवी के खराब प्रदर्शन के कारण जो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल का कारोबार है या फिर सेगमेंट है, वहां पर बिक्री में 4% की गिरावट आई है। एमएचसीवी का प्रदर्शन जबरदस्त 31% की बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट्स का प्रदर्शन भी बेहतरीन दिखाई दे रहा है, 16% की बढ़ोतरी यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स के बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो उम्मीद के मुताबिक ही यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। साल दर साल जो कुल बिक्री है वहां पर फ्लैट ग्रोथ, लेकिन 3 व्हीलर सेगमेंट में 11% की बढ़त देखने को मिली है और 2 व्हीलर सेगमेंट में भी फ्लैट बढ़त 0.7% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो उम्मीद के मुताबिक ही आंकड़े कंपनी ने पोस्ट किए। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के आंकड़े अगस्त महीने की बिक्री के कमजोर दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद से कमजोर है ये आंकड़े, जहां पर कुल बिक्री में 14% की गिरावट दिखाई दे रही है, जहां पे सबसे ज्यादा 11% की गिरावट की उम्मीद रखी जा रही थी। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन में जो 3 महीने पीछे चला गया है, इससे दबाव बना है और वे बेहद ही कॉन्फिडेंट के आगे चल के नए लॉन्चेस से डिमांड बूस्टअप कर पाएंगे। ऑटो सेल्स के अलावा कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं। इन्फो एज आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा 40% से 50% बढ़ा दी है। मैक्स इंडिया के काउंटर पर नजर रहेगी, जहां पर कंपनी बातचीत में है 4 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 22% की हिस्सेदारी बेचने के लिए। इसके जरिए कंपनी लगभग 4,000 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। आपको बता दूं, मैक्स इंडिया की हिस्सेदारी कंपनी में लगभग 70% की है और यहां पर 4 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में टीपीजी, कार्लाइल ग्रुप और ब्लैकस्टोन ग्रुप और अपोलो शामिल है। टाटा मोटर्स समेत टाटा ग्रुप की तमाम कंपनी आज फोकस में रहेगी। यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि कनाडा की एक बड़ी पेंशन फंड और सिंगापुर की एक बड़ी वेल्थ फंड जीआईसी टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज में कुछ माइनॉरिटी हिस्सा खरीद सकती है। और यहाँ आपको बता दें कि टाटा टेक्नोलॉजीज में टाटा मोटर्स का करीब 70% का स्टेक है, उस लिहाज से ये काउंटर आज फोकस में रहेगा। तो तमाम स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली मानते हैं कि देश की इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे कहीं ज्यादा रफ्तार से वो बढ़ सकती है। इसकी संभावना उसमें पूरी दिख रही है। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में वित्त मंत्री ने कहा कि 7% ग्रोथ से खुश होने की जरूरत नहीं है, भारत 8% से ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। जीडीपी के जो नंबर आए हैं उसको आधा ग्लास खाली या आधा ग्लास भरा कैसे देखें, क्योंकि जो नया मेजरमेंट का तरीका है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें तो पॉजिटिव खबर है लेकिन जीडीपी में नेगेटिव खबर है। आप इसमें कितने? देखिए, अभी वर्ष आरंभ हुआ है और जितने आंकड़े आते हैं जैसे वर्ष बढ़ता है और सरकारी व्यय और खर्चा भी बढ़ता है तो उसमें सुधार भी आता है। इस वक्त वास्तविकता ये है कि 2 कठिनाइयां विशेष रूप से पूरे विश्व में हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी हो चुकी है और जो ग्लोबल स्थिति का, विश्व की आर्थिक स्थिति का समर्थन मिलना चाहिए वो एक प्रकार से समर्थन नहीं है। तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत पे खड़ा होना है। 7% ग्रोथ इस देश का पोटेंशियल नहीं है। ये 6 से 8% के सिंड्रोम को तोड़कर 8 से ऊपर पहुंचना और फिर तेजी से दौड़ना, ये इस देश की क्षमता है। तो ग्रोथ की रफ्तार आगे बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा। इस बीच आज सुबह कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स पर नजरें रहेंगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने की नई नीति के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 6% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाना है। इसके अलावा 1 जुलाई 2015 से बढ़ा हुआ डीए लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे नजरें रहेंगी कच्चे तेल पर। क्रूड में 10% तक की गिरावट के बाद आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर लेंगे चेक। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर और आप कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे, जहां पर कच्चे तेल में हमने देखा है एक पुल बैक के बाद भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट 10% का करेक्टिव मूव आया।
ब्रेंट देखिए 48.77 पर ट्रेड करता हुआ आज एशियन कारोबार में। नाइमेक्स पर भी आप देखेंगे सुबह का कारोबार 2% नीचे है। प्रिया चौधरी हमारे साथ लाइन पर है कावीकॉम ट्रेड की। प्रिया, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मूव देखने को मिला था तेजी की तरफ। अब जो संकेत आ रहे हैं कि अमेरिका में शायद कंजम्पशन कम होगा और चाइना ऑफ कोर्स एक मेजर ओवरराइडिंग कंसर्न है। कितनी गिरावट संभव है कच्चे तेल में? हाँ, अभी जैसा कि आपने कहा कि चाइना ब्रेंट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो चाइना की जो डेटा आए हैं उसकी वजह से काफी असर देखने को मिल रहा है ब्रेंट पे। इसके लिए अभी और अगर आज यूएस इन्वेंट्री की बात करें तो उसमें भी चांसेस है इन्वेंट्री पॉजिटिव आने वाला है। वहीं ओपेक ने अपने मेजर प्लेयर से कहा है कि कोऑर्डिनेट करके कहा है कि प्रोडक्शन कम करने। तो ओवरऑल देखिए तो अभी जो कच्चा तेल बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा। किन लेवल्स पर आपकी नजर है आज, कितनी गिरावट आ सकती है? हाँ, अभी कच्चे तेल में आप 3000 तक नीचे देख सकते हैं। 3070 पर देख कर चले, 3000 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 3095 का लेके चले। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कल के सत्र में हमने देखा है कच्चा तेल एमसीएक्स पर करीब 5% टूटा। आज 3000 भी टेस्ट होने की पूरी संभावना दिख रही है। वहीं सोने में शायद खरीदारी का मौका जरूर रहेगा। वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। ब्रेक में जाते जाते एशिया बाजार की तस्वीर आपके लिए हाजिर करते हैं, जहां पर शंघाई की शुरुआत कमजोर रही है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, 7800 पर कारोबार करता हुआ। शंघाई करीब 3% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। हैंग सेंग 1.5% नीचे था, वहां पर हल्की रिकवरी आ रही है। निक्केई के मार्केट्स में अब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ती हुई, आधे % के गेन्स। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर रहेगी, इस सब पर हमारा फोकस रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि आगे हम आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020, जहां पर आपको मिलेंगे आज के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आशीष और नीरज के साथ। नमस्कार।